नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मार्केट मूड में बहुत स्वागत करती हूं। अपने इस खास कार्यक्रम में मार्केट मूड का विश्लेषण करती हूं और इस ओर यानी कि इस हफ्ते क्या मार्केट में रहा, क्या कुछ खास मार्केट में रहा और उनसे सीधा किस तरह से आपका सरोकार जुड़ा है, उससे कितना आपको फायदा होगा, कितना आपको नुकसान होगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम बात तो मार्केट की ही करेंगे, लेकिन बात अर्थव्यवस्था की ही करेंगे। अर्थव्यवस्था पर ही हमारा फोकस रहेगा, लेकिन आज बात फायदे से ज्यादा नुकसान की करेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप और बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज फायदे की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नुकसान की। जी हां, आज हम आकलन नुकसान का करेंगे, क्योंकि भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ नापाक, बेशर्म, बदहाल, कंगाल पाकिस्तान की भी बात करेंगे, जिसने हमेशा भारत के पीठ में छुरा भोंका। 22 मार्च को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई से पहले आतंकवाद निर्यातक देश पाकिस्तान को ऐसी आर्थिक चोट दी है जिससे वो कभी उभर नहीं पाएगा, और उस चोट से उभर पाना कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है, एक तरह से असंभव है। भारत ने दाना पानी सब कुछ बंद कर दिया है, तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने भी भारत के साथ सारे द्विपक्षीय व्यापार को खत्म कर लिया। लेकिन इससे भारत को क्या नुकसान होगा, भारत को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान ने कंगाली में आटा गीला होने वाला फैसला कर लिया है क्या? और कंगाली में आटा गीला होने वाला फैसला करके पाकिस्तान ने क्या खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं मार्केट मूड। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे आर्थिकी की, अर्थव्यवस्था की, क्योंकि एक कहावत बहुत पुरानी है कि किसी भी देश को अगर आपको खत्म करना है, किसी भी देश पर अगर आपको प्रहार करना है, तो सबसे पहले प्रहार उस देश की रीढ़ पर करिए, और रीढ़ होती है आर्थिक व्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था। देश की आर्थिकी को मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। 2017-18 तक भारत का कुल वैश्विक व्यापार $769 बिलियन तक पहुंच गया, और इस दौरान भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कुल $12 बिलियन का व्यापार किया, जो कि कुल व्यापार का 1.56% है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ साथ राजनीतिक रिश्तों के साथ की अगर हम बात कर ले, तो व्यापारिक रिश्ते भी कुछ खास पाकिस्तान के साथ कभी नहीं रहे। राजनीतिक रिश्ते तो हमारे हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खराब रहे, और उसके साथ ही साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी कुछ खास नहीं रहे। अब 2017-18 के दौरान अगर बात कर ले, तो भारत पाकिस्तान के साथ कुल व्यापार $498 बिलियन रहा, जबकि अगर बात कर ले भूटान की, तो भूटान के साथ $728 अरब यानी कि $728 बिलियन रहा, जिससे कि अगर बात कर ले तो बात का आकलन आसानी से किया जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते शुरुआत से ही कैसे रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, आप मेरे बगल में ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये हमने आपको आकलन बता दिया कि भूटान, नेपाल जैसे देशों से भी कम व्यापार हम पाकिस्तान से करते हैं। दोनों देशों का व्यापार मौजूदा समय में कैसा है? 2024 तक की बात कर ले तो दोनों देशों के बीच 1.121 अरब डॉलर से भी ज्यादा आयात निर्यात हुआ, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। अन्य देशों के मुकाबले ये बेहद कम है। अगर आप अन्य देशों का आकलन करेंगे तो ये बिल्कुल जीरो, एक तरह से कह लीजिए कि 1% भी नहीं है। 18 में रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ दोनों देशों के बीच में, 18 तक। फिर 2.35 अरब डॉलर तक ये व्यापार पहुंच गया था 2018 में, ये उस समय का आकलन है। 2019 में क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा आदत रही है पीठ में झूला भोंकने की, तो उसने पुलवामा हमला कर दिया, और पुलवामा हमले के बाद भारत ने ऐसा कड़ा एक्शन लिया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया, और व्यापार बंद करने के साथ ही आयात शुल्क बढ़ा दिया। 1-2% नहीं बल्कि 200% का भारी भरकम टैरिफ पाकिस्तान के आयात पर लगा दिया, जिससे कि
जाहिर सी बात है 200% का टैरिफ आप किसी देश पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर तो होगी, नुकसान तो होगा भी। 2019 में ऐसा हुआ कि भारत का निर्यात घट गया, घटेगा ही, क्योंकि आप टैरिफ लगा रहे हैं तो आयात कम होगा तो निर्यात भी कम होगा। पहले व्यापार 54.7 करोड़ डॉलर का था, पहले हुआ करता था, एक समय हुआ करता था। 2024 में ये घटकर 48 लाख डॉलर रह गया। 2020 के बाद व्यापार का जो भारत का व्यापार का जो निर्यात है वो बढ़ा, उसमें बढ़ोतरी हुई 2020 के बाद। 24 में पाकिस्तान को निर्यात में 300% की वृद्धि हुई। जो हम सामान पाकिस्तान को निर्यात करते हैं उसमें 300% की वृद्धि हुई। अब आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और भी चीजें दिखाएंगे और बताएंगे भी। ये तो हमने आपको बता दिया कि आकलन क्या कहता है, क्या कुछ आकलन कह रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार बहुत कम होता है। ये भी जो पाकिस्तान ने कह दिया है ना कि दोनों देशों के बीच में कोई व्यापार नहीं होगा, तीसरे देशों के जरिए जो व्यापार होता है वो भी बंद हो गया, तो इससे भारत को क्या नुकसान, क्या फायदा होगा वो आपको हम बता रहे हैं। भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, नगण्य, बिल्कुल जीरो। 2018-19 में पाकिस्तान को भारत से निर्यात हम ना ज्यादा निर्यात करते हैं ना ज्यादा हम आयात करते हैं, तो निर्यात केवल 2.1% बिलियन डॉलर हुआ, जो कि कुल निर्यात का, अब आप सोचिए 1% भी हम पाकिस्तान को निर्यात नहीं कर रहे हैं, 0.3% कुल निर्यात का। और इसी अवधि में आयात की बात कर ले तो 50 करोड़ डॉलर से भी आयात कम रहा। अब पाकिस्तान को नुकसान कैसे हुआ? जब हम 50 करोड़ रुपए से भी कम का आयात कर रहे हैं तो नुकसान कैसे होगा, जो कि कुल आयात का 0.13% रहा। अब ये देखिए पाकिस्तान को हम क्या आयात, मतलब पाकिस्तान से क्या आयात होता है, ज्यादा सीमेंट, कपड़े, वस्त्र और सेंधा नमक, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खजूर, ये सारी चीजें हम आयात करते हैं क्योंकि हमें सस्ता पड़ जाता है। गंधक वगैरह जो होते हैं, अब उसके लिए भारत विकल्प ढूंढेगा। चूना, पाकिस्तान की तो वैसे भी आदत है चूना लगाने की, तो चूना वो ज्यादा आयात करता है, खनिज वो ज्यादा देता है, और कपड़े जो है उसका ज्यादा वो आयात करता है, सीमेंट का आयात ज्यादा करता है ना। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जो भारत पाकिस्तान है उसके बीच में आयात निर्यात क्या क्या होता है, वो आपको हमारे मेरे बगल में आप इस ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि क्या हम निर्यात कर रहे हैं, क्या हम आयात कर रहे हैं और इससे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब पुलवामा जब अटैक हुआ 2019 में, उस पुलवामा अटैक के बाद भारत का क्या एक्शन रहा? 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस ले लिया और आयात पर 1-2% नहीं बल्कि 200% तक का टैक्स लगा दिया। इसके साथ ही साथ चारों तरफा पाकिस्तान पर वार किया, एलओसी को भी बंद कर दिया गया कि अब यहां से भी आप व्यापार नहीं करेंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप यहां पर मेरे इस साइड में ग्राफिक्स देख रहे होंगे कि पाकिस्तान को हम क्या क्या निर्यात कर रहे हैं। दवाइयां हो गई, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, जो खाने पीने की चीज होती है वो शुरू हो गया। अब 2019 के बाद ये व्यापार कैसे गिरा, व्यापार में कैसे गिरावट आई, वो आप इस ग्राफिक्स में देख रहे होंगे कि 2018 तक भारत का दुनिया से आयात 5.2 लाख करोड़ रुपए, पाकिस्तान से केवल 5.5 अरब डॉलर का ही आयात था और कुल आयात का ये 0.1% था। गिरावट तो शुरू हो गई 2019 के बाद। पाकिस्तान को होने वाला निर्यात 0.7%, यानी कि हम 1% भी उसे निर्यात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग इससे प्रभावित होगा क्योंकि हमने निर्यात बंद कर दिया, हमने आयात भी बंद कर दिया। आयात से तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन निर्यात ना करने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। और ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए, जरा मैं चाहती हूं इस ग्राफिक्स को आप फुल में काटिए और फुल में दिखाइए कि इस ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं महंगाई का डबल अटैक कैसे पाकिस्तान पर पड़ रहा है। 1 किलो दाल 575 रुपए, ऐसे ही भुखमरी कंगाली से जूझ रहा है पाकिस्तान। अब 1 किलो दाल वो 575 रुपए का कैसे खरीदेगा? चावल की कीमत देखिए 275 रुपए प्रति किलो पहुंच गया, आटे का दाम 560 रुपए किलो पहुंच गया और जीवन प्रत्याशा तो वैसे ही उनकी बहुत कम है, 60-70 के बाद वो जी नहीं पाते। पीपीआई यानी कि पर
पर्सन जो इनकम होती है, प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो $1,581 है। टमाटर का रेट देखिए, हमारे देश में 20 रुपए का टमाटर मिल रहा है, आप जाएंगे तो 10 रुपए में आधा किलो टमाटर ले आएंगे। और पाकिस्तान का हाल देखिए कि 80 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। सेब का हाल देखिए, अपने देश में 200-250 किलो है और पाकिस्तान में 500 किलो पहुंच गया है। चीनी 185 रुपए, अपने यहाँ देखिए 80 रुपए और 40 रुपए हम अपने देश में हैं, भारत में। और पाकिस्तान का हाल देखिए 185 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। 1 किलो दाल के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं। तो अब इसके जरिए कैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, वो आकलन हमने आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। और अब आपको कुछ अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण भी दिखाते हैं। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर। भारत ने पाकिस्तान से सभी तरीके के व्यापारिक संबंध बंद कर दिए हैं। जानिए क्या असर होगा इससे भारत की इकोनॉमी पे और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, लगभग 3000 करोड़ का, जबकि भारत पाकिस्तान से जो आयात करता है वो बहुत ही कम मात्रा में करता है। भारत से कृषि उत्पाद, केमिकल्स, दवाइयां और कई तरीके का सामान पाकिस्तान भेजा जा सकता था। अब अगर इंडिया को ये सामान वहां एक्सपोर्ट करना है तो वो शायद किसी तीसरी कंट्री के थ्रू कर देगा, बट वही सामान जो पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया से ना लेकर किसी तीसरे देश से लेगा तो वो उन्हें महंगा पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक गहरा आघात लगेगा। दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं और अटारी बॉर्डर के थ्रू लैंड मार्ग से वो सामान इंडिया से पाकिस्तान चला जाता था और अब वो चीज कंप्लीटली बंद कर दी गई है, तो पाकिस्तान में आने वाला सामान अब महंगा प्राप्त होगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक गहरा झटका पड़ेगा। In fact, India was not having a good trade relation with Pakistan in any case. Pakistan has denied India MFN, and then we also have imposed 200% tariff, but some amount of trade was between the two countries. As per the last data which is available from April to January, our export to Pakistan was to the tune of around $455 million, and Pakistan export was less than $50 million. So it's not great when you are looking in these numbers. Overall, India's overall export of $800 billion plus, and if you are looking into merchandise export of 438 billion, and if you take the imports also, it's around 800. So Pakistan's share was just 0.06%. तो सुना आपने अर्थशास्त्रियों को। अर्थशास्त्री भी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने का व्यापार और जितने का आयात निर्यात हम करते हैं वो 1% भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान किन मार्गों के जरिए और किन देश के जरिए व्यापार करते हैं। समुद्री मार्ग, गुजरात जो है भारत से निर्यात के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत पाकिस्तान अधिकतर जो है वो स्थल मार्ग से ही व्यापार करते हैं। आप देखिए इन रास्तों के जरिए व्यापार होता है। स्थल मार्ग हो गया अटारी वाघा बॉर्डर, ये बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर है जिसे अब बंद कर दिया गया है। यहाँ से छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि छोटे व्यापारी यहाँ से ज्यादा आयात निर्यात करते थे। अमृतसर से 28 किलोमीटर की दूरी पर यह अटारी वाघा बॉर्डर जो है कि स्थित है। व्यापार का एकमात्र ये जमीनी रास्ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से ये जुड़ा हुआ है और अब ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि इसे बंद कर दिया है। और 3000 यानी कि 3886.53 करोड़ रुपए का इसी के जरिए, इसी रास्ते के जरिए व्यापार हुआ। और इस पोर्ट के जरिए अब क्या क्या भेजते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सोयाबीन हो गया, जो दाल हो गया, जो हम चीजें यहाँ से मुर्गी का दाल बेचते हैं, सोयाबीन बेचते हैं, हम मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचते हैं, ये सारी चीजें हम इसी रास्ते के जरिए निर्यात करते हैं। 138 तरह के सामान का आयात निर्यात इसी मार्ग के जरिए, ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है, इसी मार्ग के जरिए हम 138 प्रकार के वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। और बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। अटारी चेक पोस्ट के जरिए ये व्यापार होता है। अब यही मेन रास्ता बंद कर दिया गया। 2023-24 में 3886 करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापार हुआ और 113 तरह के सामान
हम इससे आयात निर्यात करते हैं। अब जरा वो विजुअल भी चलाइए, जरा सा वो विजुअल भी दिखा देते हैं, लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए आप कि अधिकांश व्यापार जो है वो दुबई, सिंगापुर के जरिए भारत पाकिस्तान से करता है, क्योंकि 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि औपचारिक रूप से नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से वो व्यापार करते हैं तीसरे देश के जरिए। और अब आपको ये भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के ये जो आर्थिक रिश्ते हैं वो क्या अभी खराब हुए हैं या आजादी के बाद से ही खराब हैं? आजादी के बाद किस तरह के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के आर्थिक तौर पर रहे, बहुत बेहतर था, और या पाकिस्तान ने इस तरह के रिश्ते बनाने के लिए मजबूर कर दिया है? वो आपको हम दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए। आजादी के बाद किस तरह के हालात हुए। 1965 तक ये 10.35 करोड़ ही रहा वो जो आयात निर्यात रहा। 1965 के बाद प्रतिबंध शुरू हुआ, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 1974 में प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए शिमला समझौता हुआ, जिसे पाकिस्तान ने अभी रद्द कर दिया है। और गरीब है पाकिस्तान, पूरी तरह से गरीब है, कंगाल है। अब वहां पर आप देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है वो 85 अरब डॉलर है। पाकिस्तान में पीपीआई 81 डॉलर। भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले तो 2711 डॉलर है भारत में। पाकिस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1581 डॉलर है। शिक्षा स्वास्थ्य की हालत वहां पर पूरी तरह से खराब है, एकदम खस्ता हाल है। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स में दिखा दिया। अब कर्ज में पूरी तरह से पाकिस्तान डूबा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो तेजी से गिर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो उसका गिर रहा है। 15.46 बिलियन डॉलर ही उसका मुद्रा भंडार रह गया। पाकिस्तान का जीडीपी जो पाकिस्तान पर जीडीपी का 70% तो कर्ज है। रेवेन्यू जो आता है वो कर्ज में चला जाता है। तो चलिए अब हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा चर्चा कर लेते हैं, और जाहिर तौर पर कि हम आपको उनके साथ चर्चा करते हुए बताएंगे भी कि किस तरह से अब पूरा एक सिनेरियो सेट हो रहा है और हमें कैसे अब आगे बढ़ना है। हमारे साथ मोहसिन रजा जुड़ चुके हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव डांगे इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। और वैभव डांगे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव डांगे जी, पूरा हमने विश्लेषण किया कि क्या हो रहा है, कितना नुकसान होगा, कितना नफा होगा। आपसे मैं जानना चाहती हूं कि ये जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं आर्थिक तौर पर, इसका कितना प्रभाव दोनों ही देशों पर पड़ेगा? मुझे लगता है भारत पर तो इसका शायद ही कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपके रिपोर्ट में भी आपने दिखाया 2019 से फॉर्मल व्यापार जो है भारत पाकिस्तान का काफी कम हो गया है, और ज्यादातर जो व्यापार चल रहा है वो बहुत इनफॉर्मल तरीके से चल रहा है। दूसरे देशों के माध्यम से दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट जाता है और उसके माध्यम से पाकिस्तान तक अल्टीमेट कंज्यूमर पाकिस्तान जरूर हो सकता है कई चीजों में, लेकिन वो थ्रू डिफरेंट 3 नेशंस के थ्रू वहां पहुंच रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे बड़ा मेजर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से खास करके जब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हुए हैं पुलवामा और बाकी अटैक्स के बाद, तब से दोनों देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर नेशन की कैटेगरी से हटाया है, और उसके कारण सीधा व्यापार बहुत कम होते जा रहा है दिन ब दिन। वैभव डांगे जी, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? जाहिर सी बात है कि भारत ने जब 2019 में व्यापार को बंद किया तो भारत ने तो अपना विकल्प चुन लिया होगा कि इस तरह की स्थिति फिर उत्पन्न होगी तो क्या हमारा विकल्प होगा, निर्यात हम इन वस्तुओं का कहां पर करेंगे। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की दोनों तरफ से प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था इस समय बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं भारत बहुत तेजी से 5वीं अर्थव्यवस्था बना, और कुछ सालों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। कई चैलेंजेस हमारे भी होंगे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की 6-7% से हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारे एम्प्लॉयबल फोर्स बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपने पर कैपिटा इनकम में भी दिखाया, प्रति व्यक्ति आय में भी दिखाया। तो सब चीजों में भारत बहुत तेजी से पाकिस्तान के आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी कंपैरिजन है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या और कठिन समस्या पाकिस्तान के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की। ठीक है वैभव, ठीक है। अगर आप केस टू केस देखेंगे तो जैसे मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड भारत का इम्पैक्ट आज व्यापार कम होने के कारण शायद सीधा इम्पैक्ट उनको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इस अस्थिरता का
पाकिस्तान पे जो लगातार दहशत गर्दों को साथ देने का टैग लगता है, उसका सीधा इम्पैक्ट उस पे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब उसे भुगतना भी पड़ेगा। वैभव डांगी जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ ठीक है। वैभव डांगी जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटती हूँ। मोहसिन रजा खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीधे इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मोहसिन जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। मोहसिन जी, अब आप किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं? पाकिस्तान के पास क्या विकल्प है? पहले से आप लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, अब क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान महंगाई से जो नबर्द आजमा है, उसने इंडिया का कोई ट्रेड खत्म होने से फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में बाज लोग, ताजिर तंजीमें और सियासतदान ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ कारोबार जो है पाकिस्तान का खुले, और एक इंडिया के साथ न सिर्फ पाकिस्तान का कारोबार खुले बल्कि इंडिया के साथ जो अपना सेंट्रल एशिया रियासतों के साथ और अफगानिस्तान के साथ तजारत है वो भी खुले, और उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती से देखने में आ रहा है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, ये कोशिश हो रही है कि हमेशा पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी का टैग लगाए गए, और ये जो पहलगाम का वाकया हुआ मोहसिन जी, ऐसा हुआ है क्या कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने शिमला समझौता खत्म करके या फिर दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार खत्म करके, क्या लगता है कि अपने देश को और भी भुखमरी और कंगाली के गर्त में ढकेल दिया है क्या? क्योंकि भारत से आप लोगों को चीजें सस्ती मिलती थी, अब आप दूसरे जगहों से खरीदेंगे तो आपको उसके मुकाबले काफी नुकसान होगा। भारत से पाकिस्तान को की तजारत आपने खुद अपने भाषण में बताया कि बहुत कम हो गई थी, तो पाकिस्तान को कोई ऐसा लॉस नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर पूरे पैमाने पे तजारत खुले और दोनों मुल्क खुले दिल से तजारत करेंगे तो एक दूसरे को फायदा होगा। लेकिन आप फिक्र न करें कि पाकिस्तान को जो लॉस हो रहा है इससे कोई इंडिया को फायदा नहीं होगा, और इंडिया को जो लॉस हो रहा है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि तो बेहतरी की बात यह है, और बेहतर मशवरा तो यही है कि दोनों मुल्क अपने मसाइल मेज पर बैठ कर हल करें। दूसरी बात है कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने शिमला माहिदा खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया ने इस वाटर ट्रीटी को खत्म किया तो हम भी जो है इंडिया के साथ शिमला माहिदा खत्म कर देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। वैभव डांगे जी, ये जो वाटर वॉर हुआ है, जो वाटर स्ट्राइक किया है भारत ने, इससे भारत की तो बात अलग ही है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कितनी प्रभावित होगी? क्योंकि उनका भी 20 से 22% हिस्सा कृषि पर निर्भर है पाकिस्तान का। आपने जैसे शुरुआत में भी कहा, देखिए भारत पाकिस्तान का सीधा ट्रेड आज ज्यादा नहीं भी होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत इस समय इतनी खस्ता है कि किसी भी प्रकार से उनकी ऊपर अटैक होता है पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था पर, चाहे वो पानी के माध्यम से, चाहे उनको दूसरे देशों के माध्यम से जो भारत का माल उनके पास पहुंचता था, या उनके अपने व्यापार को भारत जैसा बड़ा मार्केट ना मिलना, इन सब चीजों का परिणाम उनकी अर्थव्यवस्था पर इतना पड़ता है। अब इंडस्ट्री जो उनको पानी मिलता था, वो पानी ना मिलने के कारण उसका सीधा असर उनकी कृषि व्यवस्था पर पड़ने वाला है। शुगर एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में शुगर एक्सपोर्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब अगर उस पर सीधा असर पड़ता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर हालत खराब होगी। और अगर भारत एक जो राजनीतिक डिप्लोमेटिक पोस्टर्स के माध्यम से इंडस्ट्री ट्रीटी हो, चाहे व्यापार को बंद करना हो, ये कर ही रहा है, लेकिन अगर भारत ये जो इनफॉर्मल व्यापार पाकिस्तान के पास होता है उसके अगर स्क्रूज टाइट कर पाता है, जो दूसरे देशों के माध्यम से इलीगली एक सेंस में सामान जो पाकिस्तान के पास पहुंचता है उस पर अगर भारत नकेल कस पाता है तो पाकिस्तान की हालत तो और बुरी हो जाएगी। ठीक है। तो पाकिस्तान में उसका सीधा इम्पैक्ट वहां के
आम आदमी बिल्कुल। के लिए दाम बढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ अब की महंगाई तो वैसे ही चरम पर है और अब इस इकोनॉमिक स्ट्राइक से वहां पर और भी ज्यादा जो महंगाई है वो बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया वैभव डांगी जी आपका, और साथ ही साथ हमारे साथ इस्लामाबाद से पत्रकार जुड़े मोहसिन खान रजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए और बताने के लिए कि इससे पाकिस्तान को किस तरह का नुकसान होगा, पाकिस्तान के पास क्या विकल्प है, पाकिस्तान अब आगे क्या करेगा। फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब अगले रविवार हम आपसे मुलाकात करते हैं और मार्केट का पूरा नया विश्लेषण करते हैं।